वो सुपर पावर ताकत है। वो आपको कहता है कि मुसलमानों वन तुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद हो। आपको कह रहा है कुरान, लेकिन वन तुमुल आलौन की यही तफसीर है। पहलू खान को पीट पीट कर मार दिया गया। वहां के होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब मैन हैंडलिंग था वो, 3 दिन पहले उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, उस वक्त नहीं न मरा, वो मरा तो हॉस्पिटल में जाके, इसलिए ये तो अकस्मात मौत है, मैन हैंडलिंग है। बताइए ऐसे जल्लाद बैठे हुए इख्तिदार के अंदर, जिन्हें इंसानियत के अंदर और जानवरों की जानों की कीमत के अंदर कोई फर्क पैदा नहीं है इनके बीच में। श्री रामचंद्र जी के मानने वालों, उनका वास्ता देकर कहता हूं, उन्होंने तलवार उठाई थी तो राक्षस रावण के खिलाफ तलवार उठाई थी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा था कि तलवार उठाओ, लेकिन इन जालिम कौरवों के खिलाफ उठाओ। कंस मामा का वध किया। इस धरती पर दुर्गा माँ ने काली का अवतार लिया। दुर्गा माता जिन्हें नवरात्र के अंदर उनकी पूज्य प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को, हिंदू महात्मा भाइयों को भी मालूम नहीं होता कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। हमारे स्कूल के अंदर एक टीचर है, उन्होंने पिछले साल मुझसे कही कि अब्दुल्ला साहब, डायरेक्टर साहब, मेरा एक स्कूल है नर्सरी टू 5th क्लास 8th क्लास तक, अल हुदा एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मैं उसका डायरेक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब आप जरा छुट्टी दीजिए, हम जरा पूजा के लिए जाते हैं, नवरात्रि का आखिरी का पूजा। हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा जरा, देखिए यही है जो रियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, लेकिन अपने गुरुजी से ये पूछिएगा कि दुर्गा माता की जो 9 सिफत है, 9 गुण है, 9 अवतार है, तो दुर्गा माँ का रियल नाम क्या है? आप उनसे पूछ करके देखिएगा। दुर्गा माता नाम क्यों पड़ा दुर्गा, उनका रियल नाम क्या? बोला ठीक है। हमने कहा कि आज आखिरी रात है, आखिरी रात में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? गुरुजी से भी पूछिएगा। गया जाने के बाद मैंने लिख के दिया था, मैंने कहा गौर से सुनिएगा कि मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। तो वो गौर से सुनने लगा तो मंत्र कोई और सा पढ़ा, वो मंत्र नहीं था जो मैंने लिख के दिया था। हालांकि उस रात में उस पूजा में जो मंत्र पढ़ा जाता वही मंत्र था जो मैंने लिख के दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो मंत्र पढ़ा है, आपने जो श्लोक पढ़ा है, इसके अंदर तो यही मंत्र है इस रात में पढ़ने का, इस पूजा को सफल करने का। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे अब्बा ने यही सिखाया है, बाकी जो मंत्र तुम्हारा है, उन्होंने कहा ये मंत्र देखिए, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा मंत्र है ये वैदिक दौर का है, वैदिक जमाने का, यानी रियल मंत्र यही है जो तुम लिख के लाए हैं। और माँ सिद्धिदात्री का पूजा होगा तो मंत्र पढ़ा जाएगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। लेकिन मंत्र वो पढ़ा जो उस पूजा के ताल्लुक से नहीं था। अब बताइए सोच के, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, हाथ बांधने के बाद, आजकल मुसलमानों की नमाज भी तो ऐसी है, हाथ बांधते हैं, पूरा हिसाब किताब शुरू कर देते हैं अपनी दुकान का और अपनी खेत खलियान का, और चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ गुम हुआ, मेरी चाबी कहाँ पे है। यही होती है, 4 रकात की जगह 5-6 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी रकात नमाज पढ़ी। आखिर में तहर्री करते हैं कि मैंने कितनी रकात नमाज पढ़ी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, क्या मतलब है इस मंत्र का? इस मंत्र का मतलब है ध्यान से ईश्वर की भक्ति करो। सरजमीन गुजरात में पूछा एक ब्राह्मण के पंडित ने हमसे कि अब्दुल्ला साहब जब पूजा करते हैं तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेट, एक स्ट्रेट नहीं होता, फोकस नहीं होता ईश्वर के ऊपर, अजीब अजीब बातें आती है। हमने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं? बोला हमारा तो एक ही है, पूजा करते हैं, हम जैन भाई हैं, हम जैन हैं, वर्धमान महावीर जैन स्वामी में हमारा परमात्मा भगवान है। हमने कहा वो भगवान नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो इंसान थे। वो बोला नहीं, वो तो भगवान थे ना, 2750 साल पहले महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमने कहा जो भगवान होगा वो तो पैदा ही नहीं होता, जो भगवान होगा वो कभी पैदा होता है? भगवान जो होगा वो पैदा नहीं होगा। न तस्य कश्चित् पतरश्चि लुके न चिस्तान वज्जुतिस्य लिंगम सकार नाम करनाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको इस छोटे से नन्हे मासूम बच्चे को सुनना भी है। ये 4 क्लास में, इसको तो अभी 10 क्लास में होना चाहिए था। अभी बच्चों को आप भगा रहे थे कि भाई भागो यहाँ से, तो एक बच्चे ने कहा कि सबसे पहले सुफियान भी तो बच्चा, उसको भगाइए स्टेज से। बहरकैफ अभी आपको इनको सुनना है। ये पूरे इलाके ने हिंदुस्तान के अंदर अपने इस्लाम की तर्जुमानी करता है, लेकिन मैं इस मासूम बच्चे को एक मशवरा देता हूँ
अल्लाह ने आपको जो बुलंदी दी है, अल्लाह ने आपको जो मकबूलियत दी है, इसका फायदा उठाओ। एक चीज को जरूर अपनाओ, कौम को जोड़ने की कोशिश करो, इत्तिहाद और अमन और यूनिटी की तुम दावत पेश करो। इस वक्त बातिल ताकतों का मुकाबले का एक ही रास्ता है, वो है इत्तिहाद और यूनिटी। अगर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के नाम पर झगड़ा करते रहोगे तो देवबंद भी जीत जाएगा, बरेलवी शरीफ भी जीत जाएगा कि जैसा अभी जीता है वो। तुम लड़ते रह जाओगे, तुम देवबंदी, तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम अहले हदीस के झगड़े में पड़कर रह जाओगे। असल मैटर को भूल जाओगे कि हम मुसलमान हैं, तो देवबंद बरेली भी कोई और लेकर चला जाएगा, जिसके हक में नहीं होगा वो भी लेके चला जाएगा। ये ताकत थी। बस अपनी नमाजों को ईश्वर से कनेक्ट करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान से अपनी नमाजों को पढ़ो। ध्यान मूलम अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम नमाज पढ़ते हो, इस मंत्र की तस्दीक मैं हदीस से कर रहा हूँ। हदीस पाक कहती है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो गोया ये ऐसा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये हालत ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको देख रहा है। अगर ये गुमान है तो तुम्हारी नमाज कबूल होगी। लेकिन आजकल हमारी नमाजों की क्या हालत है, अगर मच्छर काट ले तो 1.5 फीट हम उछल जाते हैं। आजकल नमाजों की ऐसी हालत है, तो वो नमाज आपको क्या आपकी दुआ को कबूल करवाएगी। बहरकैफ उस गुरुजी ने हमसे पूछा कि अब्दुल्ला साहब, अमन और शांति के साथ ईश्वर की कैसी इबादत करें। हमने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान के साथ इबादत करो। तो बहरकैफ जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नियत बांधते अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाह अकबर का मतलब संस्कृत में क्या आता है? अल्लाह अकबर मैंने पिछले साल एनालाइज किया है इसी धरती पर। अल्लाह अकबर का मतलब अद्धा देव महान वसुर दयामान, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जगह कोई अगर दरूद शरीफ पढ़ दे तो नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। तो हमारे गुरुजी, हमने उनको कहा, मास्टर साहब को, सुजीत जी आप उनसे कहिए कि जो मंत्र पढ़ने का था उस मंत्र की जगह आपने ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम मंगलम स्वाहा, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये मंत्र पढ़ोगे तो आपकी पूजा सफल होगी। गुरुजी से पूछा कि नहीं पूछा? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप हो गया। हमने कहा अच्छा देवी दुर्गा माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, पता है? बोला नहीं बता सका। बोला दुर्गा नाम पड़ा। हमने कहा अरे उनको बता दे कि दुर्गम राक्षस का वध किया था, इनका रियल नाम था भगवती माँ। भगवती माता दुर्गम राक्षस का वध किया था, तो तभी से इनका लक़ब पड़ा दुर्गा माता। हिंदुस्तान के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा जो शैतान था हिंदू भाइयों के अकीदे में कौन सा था? अंधकासुर, विश्वासुर जिसको बोलते हैं। सारे देवता मिलकर भी उनको नहीं हरा सके। आखिर के अंदर दुर्गा माँ ने काली का अवतार लेकर उनका वध किया। जितने भी देवी देवता गुरु लोग आए हैं, ऋषि मुनि लोग आए, उन्होंने अगर तलवार उठाई खून किया तो किनका? राक्षसों का किया। गाय के नाम पर किसी मासूम मुसलमान का हत्या आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आज के डेट में किया जा रहा। कहां ले जा रहे हो जनाब हिंदुस्तान को? नर्क के तरफ। पूछेगा महाप्रलय में, द डे ऑफ जजमेंट में श्री कृष्ण जी, अहिंसा, मोहब्बत फैलाना, जुल्म सितम मत फैलाना। क्या करोगे उस वक्त? क्या जवाब दोगे? बहरकैफ जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर हमने उनको कहा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी हैं, जो वेदों के ज्ञानी हैं, रामायण महाभारत गीता बाइबल वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये मैं 3 साल का रिसर्च आपको पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने, हम वहां पर पहुंचे तो हमने आए, सामने आने के बाद उन्होंने पूछा कि अब्दुल्ला साहब, गुरुजी महाराज आइए। नमस्कार प्रणाम हुआ, पहुंचे, लेके अंदर मंदिर के अंदर गए। हम जाने के बाद वहां भोले शंकर जी की तस्वीर रखी हुई थी, पीतल की बनी हुई। उन्होंने कहा कि भोले शंकर को कुछ पढ़कर सुनाइए। हमने कहा ठीक है, देयर इज वन कंडीशन, स्मॉल कंडीशन, मैं एक शर्त लगाता हूँ। बोला क्या? हमने कहा मैं सुनाऊंगा, मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, पूछूंगा ईश्वर से, ये हमको जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने कहा हाँ देंगे, पूछिए। वो शायद मेरी एग्जाम ले रहे थे कि ये जानता है कि नहीं जानता, वेदों को बड़ा बड़ा विद्वान नहीं पढ़ पाता या क्या क्या कर पाएगा। उनको ये पता नहीं कि मौलवी मुल्ला लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही फ्लाइट के अंदर मोहन भागवत जी से पिछले साल जब हम गोवा के लिए निकले तो दिल्ली की सरजमीन पर एयरपोर्ट पे जब हमारी सीट मिली तो इत्तेफाक से, देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह गिव मी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट टाइम। उस वक्त अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया, उनके साथ हम बैठे। बैठने के बाद उसका तो 3 ग्राम खून कम हो गया मुझे देख करके। उन्होंने सोचा कि ये ओसामा बिन लादेन की औलाद,
ये इनको सीट यहाँ कैसे मिल गई। तो उन्होंने एयर होस्टेस को कहा कि मैम मेरे लिए कोई और जगह का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा सर देयर इज नो अवेलेबल, इज नॉट पॉसिबल, यही बैठना हो। 2 घंटे 10 मिनट का ऐलान हुआ, हम बैठे चले, चूंकि पूरा महीना मेरा गोवा में ही गुजरता। हम बैठ गए, हम सोचे पतला सितला आदमी बैठ जाते हैं एक कोने में, हमको क्या पता कि भाई ये इतना अंदर से जल रहा है, भून रहा है, कबाब बन रहा है, इनका खून इनका फूक रहा है। तो मैंने कहा वो ऐसे बैठ गया फैल करके। तो हमने सोचा कि भाई इसको जरूरत है फैल कर बैठने की, तो मैं ऐसे हो तिरछा हो। मैंने कहा सोने दो गुरुजी को, कुछ भी है, एक महापुरुष है, महात्मा है, एक अजीम लीडर है, अभी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनको हिदायत दे, और उनके कलम से कभी कभी जालिम के कलम से अल्लाह सही फैसले करवा देता है, इसलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे दे। बहरकैफ रियल अपनी हकीकत में आपको पेश कर रहा हूँ, वरना मेरी आदत तो किस्सा कहानी सुनाने की होती नहीं। बहरकैफ जनाब उनको इस तरह फैल कर बैठ गए वो। उसके बाद उनको नींद आ गई, कम से कम 1 घंटे तक सोया रहा बंदा गुरुजी हमारे, सोते रहे। तो इस बीच में मैंने सोचा क्या करूं, कुरान पढ़ने लग गया मैं, 1-1.5-2 पारे मैंने पढ़ लिए। इस बीच में हाथ में तस्बीह के दाने, तो वो मैं हिलाने लगा, वैसी टाइम पास हो जाए वहां पे। और क्या कर सकते हैं आप, ना तो कुछ नजारा कर सकते हैं, ना तो आप ज्यादा किसी से बात कर सकते हैं। बहरकैफ जब मैंने ये हिस्सा उनको क्लियर कर दिया, मैं यूं ही हूं तब से 1 घंटे तक वो ऐसे फैल के सोया। उठने के बाद मुझे देखा, अब देखिए उसके मन में क्या कौन सी भावना पैदा होती है, हमदर्दी की वजह से। मैंने हमदर्दी की थी थोड़ी सी, वो जगह मैंने क्लीन कर दिया था उनके लिए, मैं तिरछा हो गया था, तो अमन से कंफर्टेबल होकर के सोया वो। तो उसके दिल में देखिए मुझे इंसल्ट करने का कितना बड़ा, वो सोचा कि मौलवी साहब सर पे टोपी है, दाढ़ी है, कुछ जानता नहीं होगा, 1-2 इंग्लिश में सेंटेंस पूछते हैं, खुद ब खुद शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। मैं समझता हूँ यही उनका कॉन्सेप्ट होगा, यही सोच होगी उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर कमिंग फ्रॉम, वेयर डू वांट टू गो। क्योंकि भाई जुबान उनकी ऐसी होती है, इंग्लिश के ऊपर आजकल कोई बोले ना आदमी तो कहेगा भाई कितना बड़ा आदमी आ गया। एक जमाना ऐसा था कि गाजियाबाद से हम निकले अपने दारुल देवबंद के लिए, हम लोग 2 मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, इंग्लिश के ए से वाकिफ नहीं थे, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे हम लोगों की तरफ देख के हंस रहे। हम लोगों ने सोचा कि क्या इलाज करूं इनका यार। हम दोनों ने अरबी के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बोलता था खुलास बिरब्बिन नास मिनल जन्नति वन नास, इस तरह। तो वो बस अपनी बातें भूल गया, हम दोनों को देखने लग गया। हमने कहा कि भाई तुम अपनी जगह पे अगर महान हो तो हम अपनी जगह पे सुपर पावर ताकत है। हर आदमी अपने फील्ड का बादशाह होता है। जैसे कि भी शायरों के नौजवान छोटे मासूम बच्चों के शायरों का द किंग ऑफ द पोएटर हमारे सुफियान प्रताप गढ़ी साहब हैं। आज दूसरी मर्तबा स्टेज पर हम लोग यहाँ पर मिले और हिंदुस्तान का सबसे छोटा मुखर्रिर अब्दुल्ला सालिम आपके सामने है। बहरकैफ जनाब, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया, क्वेश्चन किया अंग्रेजी के अंदर में। हमने सोचा कि अगर मैं हिंदी में कहता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक रखता हूँ और मैं गोवा जा रहा हूँ, तो वो और पता नहीं क्या क्या कहेगा। हमने कहा दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में करना होगा। दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू गो टू गोवा एंड आई रिसाइड माय आदि ग्रंथ इज कॉल्ड कुरान इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द होली मंथ ऑफ रमजान। वो सीधा होके बैठ गया, बाप रे बंदे में कुछ जान है, लगता है तो हाइट कम है लेकिन लगता फाइट है इस बेचारे में। तो उन्होंने कहा, उसके बाद बैठकर मुझसे पूछता डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल, यानी आपको पूरा याद है। डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल का मतलब आपको पूरा याद, आपका धर्मशास्त्र। मैंने कहा या आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई रिमेम्बर्ड बाय हार्ट, मुझे याद है, आई कैन टेल यू, मैं सुना सकता हूं आपको। बड़ा आश्चर्य में ताज्जुब में पड़ा वो। उसके बाद बोला प्लीज टेल मी समथिंग। अब देखिए एक इस्लाम का, एक हिंदू भाइयों का सबसे बड़े गुरु, महान गुरु, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी अगर कोई पर्सन है तो वही है। लेकिन एक तरफ मुल्ला जी हैं इस्लाम का तर्जमान, लेकिन एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक गुरु है जो मुसलमानों के दुश्मन है। गलत फहमी देखिए कितनी बड़ी है उसके अंदर इस्लाम के तई। उन्होंने कहा प्लीज टेल मी समथिंग। मैंने कुरान करीम की एक 2 आयत पढ़े, लेकिन मैंने भी पूछा, मैंने कहा सर व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक धर्मशास्त्र, क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे वहां पे। बोला कि दिस इज माई आदि ग्रंथ इज कॉल्ड श्रीमद् भगवद गीता, दिस इज माई एंड 5 वेदास, 5वां वेद इसको कहा जाता है। आई एम फॉलो दैट, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हमने कहा सर डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट, बोला नो नो
एनीबॉडी नॉट एबल टू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल, कोई उसको याद नहीं कर सकता जुबानी। हमने कहा दिस इज माई आदि ग्रंथ, एवरी पर्सन कैन रिमेंबर बाय हार्ट एंड स्मॉल बॉयज इजीली रिमेंबर बाय हार्ट, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं उसको। बोला या, हमने कहा सर प्लीज टेल मी समथिंग फ्रॉम योर धर्म शास्त्र। बोला यस, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग, इतना पढ़ा। इसके ऊपर मेरा रिसर्च 2.5 साल पहले से था। हमने कहा शांतिरपैशुनम, आगे पढ़ा मैंने, शांतिरपैशुनम दया बोले।